नमस्कार सभी मित्रों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया के सूचकांक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सतत विकास इंडिया सूचकांक 2023-24 और सतत विकास रिपोर्ट 2024। इसके बारे में हम आपसे भिन्न भिन्न तरीके की जानकारियाँ साझा करेंगे। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि सतत विकास है क्या, सतत विकास की परिभाषा क्या है। तो 1987 ब्रटलैंड आयोग के अनुसार आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी को पूरा करना, वर्तमान की पीढ़ी की जरूरत को पूरा करना। जैसे हम बहुत ज़्यादा अतिदोहन किसी भी चीज़ का वर्तमान में न करें, केवल अपनी ज़रूरत का ही पूरा करें। जैसे कहते हैं ना, पानी अगर हम ज़्यादा बहाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न होगा। तो यही को देखते हुए ये है सतत विकास। और सतत विकास रिपोर्ट 2024 ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क। इसमें शीर्ष देश आपके वर्तमान में है फिनलैंड सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश में आता है। उसके बाद स्वीडन आ रहा है, डेनमार्क आता है, जर्मनी आती है और उसके बाद फ्रांस आता है। भारत का स्कोर अगर कहें तो भारत का स्कोर की बात है 63.999 और रैंक की अगर बात करते हैं तो 109 कहें 109। विश्व में 109 भारत की रैंक है और स्कोर 63.99 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये आ जाते हैं क्वेश्चन। सतत विकास इंडिया की अगर बात करें, इंडिया सूचकांक की, तो इसकी रिपोर्ट जारी करता नीति आयोग है। इसको कौन जारी कर, यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि सतत विकास इंडिया सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। इसके संकेत दिए हैं 113, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो 113 संकेत दिए हुए हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, ये सबसे पहले 2015 से 2030 तक, 2015 में पेरिस सम्मेलन में 2015 में ये बात हुई थी कि ये वाले गोल हमें सुनिश्चित करने हैं 2030 तक। अगर भारत में शीर्ष राज्य की अगर बात करें हम, तो भारत में शीर्ष राज्य है केरल और उत्तराखंड। नंबर 1 पे केरल और उत्तराखंड है। खराब प्रदर्शन रहा है बिहार और झारखंड का। खराब प्रदर्शन किसका रहा है? बिहार और झारखंड का। अच्छा प्रदर्शन रहा है, शीर्ष राज्य रहा है केरल और उत्तराखंड का। ये हमें याद रखने योग्य चीजें हैं। भारत में पहली बार कब लागू हुई ये चीज? तो 2018 में, भारत में 2018 में सबसे पहले लागू हुई। तब इसका स्कोर 57 था। 2019-20 का स्कोर 60 था, 2021-22 का स्कोर 67 था और 2023-24 का स्कोर 71। ये हमने 4 स्कोर क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जैसे PCS एग्जाम है या RO की परीक्षा आने वाली है, तो इसमें ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि इसमें कौन था, तो मेरा मिलान आ जाता है इसमें करने के लिए, है ना। अब बात करते हैं तो श्रेणी की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और असम कहें तो श्रेणी क्या चीज है? तो भारत के जो ये इंडिया सूचकांक है या सतत विकास इंडिया सूचकांक है, इसने 4 श्रेणियों में डिवाइड किया है। तो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है आकांक्षी श्रेणी। आकांक्षी श्रेणी को इस नीति आयोग ने 0 से लेकर 49 तक रखा है और उत्पादन श्रेणी को 50 से लेके 64 तक रखा है, 50 से लेके 64 तक रखा है। और बात करें अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो अग्रणी राज्य वो है और राज्य होंगे जिसका स्कोर 65 से लेकर 99 होगा। और सफल श्रेणी में 100% होने वाले हैं। 100 तक अगर होता है तो सफल श्रेणी मानी जाएगी। तो हमारा यूपी इस समय अग्रणी श्रेणी का राज्य है। अग्रणी श्रेणी में भारत के राज्य ये भी आ जाते हैं क्रम से लगाने के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का स्कोर 67 है। ये भी चांस रहते हैं यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठता है और यदि यहाँ से क्वेश्चन आया तो 101% की गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा ना। तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं। 2023 में 2024 में 71 स्कोर है भारत का। अब बात आती है कि सतत विकास का अर्थ क्या है। तो सतत विकास अगर कहें तो जैसे ये बनाते हैं, तो यहाँ पे पर्यावरण, ये रहा पर्यावरण अपना, और यहां रहा अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है दोस्तों,
और यहाँ रहती है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण कहें तो अगर यहां बात कहें हम तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारते हुए सामाजिक कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए। तीनों का हमें इस तरीके से अनुपात रखना चाहिए। तो ये हुई आपकी सतत विकास इंडिया। तो हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया भी होगा, और एक दो बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई याद करने की या कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। और आप यदि ये स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, है ना। आप इस लाइक भी करिए और शेयर भी अपने मित्रों को करिए, जो कि ये एक अच्छा टॉपिक लोगों के पास पहुंचे, सबकी ज़रूरतें पूरी हों। आपका सहृदय धन्यवाद।